हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि बच्चों आपने पिछले कई वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट के चारों भाग देखे हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही चारों भाग आपने पास्ट के देखे हैं और इसके बाद आपने फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखा। आज हम बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। उसको हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वीडियो। और जिन बच्चों ने हमारी पिछली वीडियो को वॉच किया होगा उनको ये वीडियो जरूर समझ में आएगी। तो अगर आपने नहीं देखा है जल्दी से जाइए और डे बाय डे हमारी वीडियो वॉच करिए ताकि आपको जीरो लेवल से ग्रामर बनाना आ जाए। राइट, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। कंटिन्यूअस की जगह प्रोग्रेसिव का भी यूज होता है। राइट, इसकी पहचान है अगर वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो वहां पर हम पहचान जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। राइट, अफर्मेटिव सेंटेंस का हम रूल समझेंगे बच्चों। जैसा कि आप सारी वीडियोस में देख चुके हैं कि पहले हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस ही आता है। तो रूल है सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर, टाइम। ये क्या है बच्चों? तो सिंस की जगह आपको फ्रॉम भी यूज करना है। ओके, ये हमारा मॉडर्न इंग्लिश में यूज होता है, सिंस भी यूज होता है लेकिन यह भी यूज होता है। ओके, और ये तो हमारा है ही, आप तो जानते ही हो। पिछली वीडियो लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और आज हम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इतना सा तो हर ये सिंस और फॉर हमारा सभी वीडियो में आया है, यानी सारे सेंटेंसेस में जो परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं। तो यहाँ पर भी आएगा, पर यहाँ पर फ्रॉम का भी यूज होगा। ओके, और फिर हमारा आता है टाइम। तो हम बनाते हैं एक सब्जेक्ट, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। तो देखिए सब्जेक्ट ही, विल, ही, सब्जेक्ट आया ही, फिर विल आया, फिर हैव तो हैव, बीन, प्लेइंग तो ये आ गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर फॉर तो ये हमारा देखो फॉर आया, ना आएगा सिंस ना आएगा फ्रॉम, ना ऑब्जेक्ट है नहीं है सेंटेंस में, और फिर 2 आवर्स तो आया हमारा टाइम, 2 आवर्स 2 घंटे। हमने यहाँ पे फॉर क्यों लगाया है आपको पता होना चाहिए बच्चों। आप मेरी पिछली वीडियो जाकर के देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फॉर और सिंस किस कंडीशंस में लगाते हैं, क्या सेंटेंस में होता है, तो मैंने वहां पे फिक्स करके बताए हैं ऐसे वर्ड जहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंस का यूज होगा, और कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर सिर्फ फॉर का यूज होगा। ठीक, यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, सिंस की जगह फ्रॉम का यूज होना है। ये भी होना है और ये भी होना है, लेकिन कहाँ कहाँ होना है यहाँ पर हमने ये नहीं बताया। ठीक, हमने आपको नॉर्मल सा 4 सेंटेंसेस बना के दिखा दिए। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप हमारी डे बाय डे वीडियो डली हुई है, तो आप उसमें सर्च करना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पूरा चार्ट दिया हुआ है बच्चों, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि सिंस और फॉर कहाँ यूज करना है। राइट, अभी हम बता दें आपको, अभी के लिए आपकी जानकारी के लिए, कि वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। तो ये 2 घंटे किसी भी टाइम के हो सकते हैं, सुबह के, शाम के, दोपहर के, रात के, कल के। तो इसका समय निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है। मैं 4 घंटे से पढ़ रही होंगी, आई शैल, राइट, विल और यहाँ पर शैल भी होता है, लेकिन शैल कहाँ कहाँ यूज होता है, आई और बी में। ठीक है, आई शैल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 4 o'clock। हम 1 घंटे से टीवी देख रहे होंगे, वी शैल
हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 1 आवर। ओके, ये तो हमारे हो गए बच्चों अफर्मेटिव के। अब हम आपको नेगेटिव का रूल बनाकर दिखाते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है, फिर हमारा विल है, और विल के बाद हमारा जस्ट विल के बाद आता है क्या? नॉट। नॉट आ गया। ओके, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे हमारा नॉट आया है। राइट, तो देखिए हम यहाँ पर चेंज करते हैं। वह 2 घंटे से यहाँ पर भी नहीं लगाना है, नहीं खेल रहा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है? ही विल। देखो सब्जेक्ट है, फिर विल है, फिर नॉट है, तो ही विल के बाद आपको यहाँ पर नॉट लगा देना है। जगह नहीं है बच्चों, आपको पूरा लिखना है ही विल, NOT नॉट। ठीक है, और फिर हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। किसी को कोई दिक्कत हुई? नहीं ना, क्योंकि इतना तो आप पढ़ चुके हो। वो तो नया बच्चा होगा, बिल्कुल बिगनर नहीं समझेगा। लेकिन आज आपका ये जो चल रहा है सेंटेंसेस का लास्ट पड़ाव चल रहा है, आखिरी डे है, 0 से लेकर डे फर्स्ट से आज तक आपने पूरे सेंटेंसेस वॉच कर लिए हैं। तो इतना टफ नहीं होगा कि हम आपको इतना डीपली बताएं। ठीक है, मेरे सारे बच्चे समझ जाएंगे जितने पढ़ रहे हैं कि वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, मैं 4 घंटे से नहीं पढ़ रही होंगी, तो आई शैल यहाँ पर नॉट लगा देंगे। हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 4 o'clock, यहाँ पर जैसे फ्रॉम लगाया है ना, तो यहाँ पर हम सिंस भी लगा सकते थे। राइट, लेकिन एक चीज इसमें क्या मिस्टेक है बच्चों? मैं 4 घंटे से नहीं पढ़ रही होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखो सुबह, लिख देना आप सुबह। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे फ्रॉम लगाना है तो, और नहीं लगाना है सुबह, तो ऐसा ही रहने देना। आप यहाँ पर फॉर का यूज करना, क्योंकि यह भी 4 घंटे फिक्स नहीं है आपकी। ठीक है, तो आपको लगाना है FOR फॉर। ओके, ये वाला लगा देना। मैं 4 घंटे से नहीं पढ़ रही होंगी, आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 4 o'clock। क्योंकि ये 4 घंटे क्लियर नहीं है कि सुबह के हैं कि शाम के हैं कि रात के हैं, तो हम यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे, ना कि सिंस का, ना फ्रॉम का। ओके, और हम 1 घंटे से टीवी देख रहे होंगे, वी शैल हैव बीन, ये तो आपको बता दिया, इसको भी नोट बना दे। हम 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे होंगे, तो वी शैल के बाद आपको नॉट का यूज करना है। नेगेटिव क्लियर हुआ? अब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं बच्चों। तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है आपको? ये देखो इंट्रोगेटिव है, तो हमारा जो विल है पहले आ गया। देखो विल पहले आया, फिर सब्जेक्ट आया, और फिर हैव आएगा, फिर बीन आएगा। इतना ही चेंज है, ये विल उठ के यहाँ आ जाएगा। तो देखो हमने विल यहाँ पे लगाया, विल सब्जेक्ट पूरा, बाकी यही आपका रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं है। और उसका हम आपको सेंटेंस भी बना के दिखा दे। देखना बच्चों, क्या यहाँ पे लिखना है आपको? क्या वह 2 घंटे से खेल रहा होगा? तो आपको इंग्लिश में भी यही करना है, ये विल यहाँ ले आना, विल। ठीक है, WILL। विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। जैसा आपका रूल्स कहता है आपको वैसे ही करना है। यहाँ विल पहले आया, तो यहाँ पर भी विल पहले आया, विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। बच्चों इसी तरह से आपको यहाँ पर क्या लगाना है, और ये वाला सेल यहाँ पर ले आना है। ठीक, नॉट आपको हटा देना है, क्योंकि ये नॉट वाला नहीं है, हमें इंटरोगेटिव बनाना है। अब इसी को हम डबल इंटरोगेटिव बनाएंगे। तो क्या करेंगे? डबल इंटरोगेटिव में विल तो यहाँ आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद हमारा यहाँ पे नॉट आएगा बच्चों, फिर हैव बीन, फिर आएगा तुम्हारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, पूरा सेम रहेगा। ठीक, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट आ जाएगा। तो फिर हम कैसे बनाएंगे? क्या वह 2 घंटे से नहीं, फिर लिख दो बच्चों यहाँ पर। ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस अब बना रहे हैं,
नहीं खेल रहा होगा तो विल ही यहाँ पे नॉट लगा दो। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आया है क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आया है। विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, राइट। यहाँ पर क्या लिखो बच्चों, क्या मैं 4 घंटे से नहीं पढ़ रही होंगी, तो यहाँ पर आपको शैल ले आना है। यस यस, ठीक है, शैल, राइट। तो शैल आई, सब्जेक्ट आया फिर नॉट आया तुरंत। शैल आई नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 4 o'clock। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और यहाँ पर नहीं लिखा है आपका, देख लो पूरा सेंटेंस। तो ये सेल हम यहाँ पर ले आएंगे, सेल, SHALL, सेल। Shall we not have been watching TV for 1 hour? ठीक है, तो हमने आपको अफर्मेटिव का बताया, फिर निगेटिव का बताया, ठीक, फिर इंट्रोगेटिव का बताया और फिर इंट्रोगेटिव और निगेटिव का बताया। इसी रूल्स में हमने आपको समझा दिया है। बच्चों को समझने की जरूरत है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे इस तरह के हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। उसके लिए बच्चों आपको थोड़ा वर्ब को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।